नमस्कार, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर दे रहे हैं मुफ्त ओपीडी सेवाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। समाज ने नहीं बल्कि वर्तमान राज्य सरकार ने महिलाओं का सुरक्षा को लेकर तोड़ा भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा कर रही हैं। बैठक में साइबर सुरक्षा के साथ ही वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं पर चर्चा संभव है। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पावन पर्व। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का लें संकल्प। वहीं बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधी राखी। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ा तनाव। दोनों देशों के जहाजों के बीच आज तड़के हुई टक्कर। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। और आज भारत में पहली बार दिखेगा 2024 का पहला ब्लू सुपरमून। सामान्य चंद्रमा की तुलना में सुपरमून लगभग 30% से अधिक चमकीला और 14% बड़ा देता है दिखाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से उसकी हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का आज 8वां दिन है। एम्स और दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है। अमरेंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, 8वां दिन है हड़ताल का, लगातार हड़ताल जारी है और अब सड़क पर जिस प्रकार से सांकेतिक तौर पर ये सेवाएं दी जा रही हैं, कैसे देखते हैं? सहला, देखिए, जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों का आक्रोश था, वो अब पूरी तरह से सड़कों पे आ चुका है। और जिस तरह से आज डॉक्टरों ने एक सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया था और वो ऐलान था स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्माण भवन के गेट के सामने, वहाँ पर ये डॉक्टर इस समय सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और इनका कहना है कि वो यहीं पर इस धरने के दौरान, अपने सांकेतिक हड़ताल के दौरान न सिर्फ पेशेंट को देखेंगे बल्कि डॉक्टर जो है उन पेशेंट का इलाज कराएंगे। और एक मैसेज देने का प्रयास, इनका मैसेज देने का ये प्रयास है कि सरकार के सामने जो इनकी मांगे हैं उनको वो गंभीरता से ले। जैसा आपने कल देखा होगा कि राजीव मेट्रो चौक पे, जो राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर 1 पे कल देर शाम जो है इन लोगों ने करीब 2.5-3 घंटे जो अपना एक प्रोटेस्ट किया और वहां पे मानव श्रृंखला बना के इन्होंने संवाद करने का प्रयास किया जनता के साथ। ये लोग वहां पे गेट नंबर 1 पे खड़े होते हैं और जो राजीव चौक का जो इनर सर्किल है उस सर्किल पे अपना प्रोटेस्ट देते हैं। उसके बाद शांति के साथ एक ह्यूमन चेन बनाकर एक जो आउटर सर्किल में पार्क है उसके चारों तरफ निकलते हैं। उस दौर में इनके हाथों में न सिर्फ पोस्टर्स, बैनर होते हैं, बाकी कैंडल भी होते हैं और कैंडल मार्च करते हुए ये लोग अमरेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को कहें कि वहां का दृश्य दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये इस समय यहाँ की सीधी तस्वीरें हैं और एक बड़ी संख्या में यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इनकी मांग वही है
कि जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले। एक लंबी श्रृंखला, मैं आपको बताऊं कि निर्माण भवन का जो ये गेट है, इन गेट से लेके आउट गेट तक जो डॉक्टर, एक लंबी श्रृंखला, इसे भी आप कह सकते हैं कि मानव श्रृंखला में ही खड़े हुए हैं, क्योंकि निर्माण भवन का जो ये सड़क है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। गेट के ठीक सामने, यानी कि मंत्रालय के गेट के ठीक सामने बैरिकेडिंग लगी है और वो रोड चलता हुआ है, और उसके दूसरी साइड में, सेफ साइड में जो रोड है उसमें बैरिकेडिंग करके डॉक्टरों को इकट्ठा किया गया है। मतलब यहाँ पे डॉक्टरों के लिए प्लेस दिया गया है और यहाँ पर ये डॉक्टर इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है बड़ी संख्या में। मेरे कैमरामैन आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जहाँ तक देखेंगे इनके हाथों में बाकायदा पोस्टर्स हैं जिसमें लिखा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। बाकायदा इन्होंने जस्टिस डिलाइड। अमरेंद्र, क्या क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की, वो भी बताइए। क्या क्या मांग कर रहे हैं ये तमाम डॉक्टर्स, और साथ ही साथ अगर किसी डॉक्टर से बात हो सके, यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, किसी से बात हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, सीधे हमारे दर्शकों को दिखाइए डॉक्टर्स क्या चाहते हैं। बिल्कुल सहला, मैं पहले आपको मांग बता देता हूं, फिर डॉक्टरों से भी बात कराता हूं। देखिए, इनकी 3 जो अहम मांग थी, उसमें पहली जो मांग है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसको सम्मान पूर्वक मुआवजा दिया जाए। इनकी पहली मांग थी। दूसरी मांग जो इनकी ये है कि डॉक्टरों को सेफ्टी के माहौल में काम करने का मौका दिया जाए, वो माहौल क्रिएट किया जाए। सरकार और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी के साथ साथ सारी जो सुविधाएं हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को रख के वो मुहैया कराया जाए। और तीसरी एक जो अहम मांग थी उनकी, वो सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, केंद्रीय जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए वो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, और उसी मांग को लेके यहाँ पे उनका धरना प्रदर्शन है। और उनका कहना है कि जब तक इनको लिखित में एश्योरेंस नहीं मिलेगा तब तक ये अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हम सीधे बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे। मैम, जिस तरह से आप लोगों का एक सांकेतिक धरना कल भी दिया, जनता के बीच में गए, और आज फिर से आपने यहाँ पे एक मैसेज देने का प्रयास किया है और कहा है कि आप यहाँ पेशेंट भी देखेंगे, किस तरह का मैसेज है मैम? हम बस यही चाहते हैं, जो हमारी बहन है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उन दोषियों को फांसी मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जैसा एक बेटी के साथ, एक बहन एक डॉक्टर के साथ हुआ है, ऐसा कभी दोबारा ना हो। हम डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं और दोषियों को फांसी चाहते हैं। कुल मिला के सहला, जैसा इन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन चाहते हैं और इस मामले में सेफ्टी चाहिए। मैम, कल भी आपने जनता के बीच में गए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे और जनता को चेन के थ्रू, आपने ह्यूमन चेन के थ्रू संबोधित किया। आज फिर से आप आए हैं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई आप। हाँ, हम लोगों की तरफ से आम जनता को यही मैसेज है कि हमें सबका सपोर्ट चाहिए, आम जनता को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आम जनता भी सपोर्ट कर रही है जी। मानना है कि सेफ्टी ही इनके लिए प्रिकॉशंस, और सेफ्टी को लेके ही ये आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह से अब आपकी लड़ाई है, इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस का जो रवैया था वो सभी डॉक्टर फर्टिनिटी ने देखा, जिस तरह से ममता सरकार ने इस मामले को ढका, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आप लोगों की बातचीत काफी बेहद संवेदनशील तरीके से अच्छे माहौल में हुई है। आपकी मांग सीधे उनके पास पहुंच रही है, किस तरह का एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है? बड़ा मैसेज यही है कि हम चाह रहे हैं कि जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, और डॉक्टर्स जो है और बाकी जो देश की लड़कियां हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो, और ये तभी होगी जब दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और डॉक्टर्स के पास जैसे सेफ्टी नहीं है, डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर डॉक्टर रूम प्रोवाइड नहीं करे गए हैं, तो वो प्रोवाइड हो, और प्रॉपर गार्ड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड हो हॉस्पिटल में। अमरेंद्र, देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर्स असुरक्षित महसूस करते हैं। काफी लंबे समय से डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की भी खबरें आती रही हैं, और डॉक्टर्स के लिए इस सब के लिए एक कानून बनाने की मांग होती रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। ये बहुत बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये एक बेटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है और उसकी हत्या जिस प्रकार से हुई है, तो ये सच में बहुत बड़ा मामला बन जाता है। और ऐसे में इन लोगों की जो डिमांड है वो पूरी तौर पर जायज है। जी, आप बताइए।
सहला देखिए, कहीं दो राय नहीं है कि डॉक्टर जो डिमांड कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संवेदनाएं छुपी हैं, और दूसरा जो माहौल सेफ्टी का मांग रहे हैं वो भी एक कंपलसरी माहौल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर पूरी जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो टिकी होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर पेशेंट से संवाद करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और लगातार 24 घंटे और 36 घंटे की अपनी सेवाएं अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में देते हैं। तो ऐसे में इनकी जो जायज़ मांग है कि इनको सेफ्टी प्रिकॉशंस में काम करने का मौका मिले, क्योंकि अगर ये जो कलकत्ता की घटना अगर आप देखें तो वजह वही है, सेफ्टी प्रिकॉशंस में अगर मौका मिला होता काम करने का तो डॉक्टर के साथ ना रेप होती ना हत्या होती। कितना अहम है सेफ्टी प्रिकॉशंस में डॉक्टर्स के लिए काम करना? सेफ्टी प्रिकॉशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है। पब्लिक का गुस्सा झेलना, चाहे वो किसी भी कारण से किसी की डेथ हो जाती है, पब्लिक का गुस्सा जायज़ है, और पब्लिक जिस तरह से अब इंटॉलरेंट हो गई है, डॉक्टर्स को ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं पेरिफेरीज़ में खास करके। ये चीज़ें तो बहुत पहले से चली आ रही है, कई सालों से ये मुद्दा कहीं ना कहीं रहा ही है। हर प्रोटेस्ट में हमारे हर बार ये डिमांड रही है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए, पर सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, ये बातें कही गई हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, लगाया जाएगा, बिल था इसका, पर वो चीज़ एक्ट पास नहीं हुआ, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कुल मिला के महिला डॉक्टर हैं, मैं जानना चाहता हूं, जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो महिला रेजिडेंट के सामने किस तरह की जो सिक्योरिटी वाला जो इश्यूज है, जो काम करने के दौरान जो आपकी थकान और बैठने के रूम को लेके, वो किस तरह से आप उसको एड्रेस करेंगी मैम? देखिए, जो यहाँ सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में हैं, फिर भी बेटर कंडीशंस है, बट अगर हम पेरिफेरी में जाते हैं तो वो सब मेन जैसे ड्यूटी डॉक्टर्स के रूम होते हैं वो भी प्रोवाइडेड नहीं रहते हैं, और मेल्स फीमेल्स के सबके एक साथ ही होते हैं। और मोस्टली जैसे मैंने भी जब गायनी में रेजिडेंसी और इंटर्नशिप की थी तो उस टाइम हमें भी ये था कि बेड्स नहीं होते थे, बेंचेस पे सोना होता था, और ऐसी ही रहती हैं सिचुएशंस। मोस्टली पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसको हमें वो करना चाहिए, नोटिस करनी चाहिए चीज़ें। कुल मिला के सहला, जिस तरह से जो सेफ्टी वाला एक जो माहौल की ये बात कर रहे हैं कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी कंपलसरी है, और ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है कि जो डॉक्टर लगातार 12 घंटे 24 घंटे और 36 घंटे तक की अगर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देते हैं तो उनको रेस्ट रूम भी मिलना चाहिए, और एक बिल्डिंग से जब दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो सुरक्षा को लेकर CCTV होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे कि बिल्डिंग की सारी तस्वीरें हो, किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और अगर घटना ऐसी होती है तो उसमें जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इस तरह की मांग इनकी जेन्युइन है, और इसी तरह की कई मांगे सहला मैं बताऊं कि, और उन्हीं सब मांगों को लेकर देखिए लगातार। अच्छा, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं सहला, बहुत ही एक तस्वीर अलग तरीके की दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे पोस्टर्स बन रहे हैं, और देखिए ये एक सेकंड सर, यहाँ पे देखिए ये पोस्टर्स तैयार कर रहे हैं, और ये पोस्टर्स में जो है ये लगातार जो इनका एप्रिन है, सफ़ेद कोट है, उसको लाल रंग से उनको हाथों के निशान दे के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अब लोग जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि ये एक मैसेज, सांकेतिक मैसेज है ये डॉक्टर दे रहे हैं कि अपने सफ़ेद कोट पे देखिए लाल कलर और ब्लैक कलर से ये लोग बाकायदा अपने कोट पे निशान बना रहे हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों को जिस तरह से अटैक किया जा रहा है और डॉक्टर फर्टर्निटी को जिस तरह से इस मामले में लगातार लोग जो अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो अब वो समय आ गया है जब ये सड़कों पे उतरे हुए हैं विरोध के लिए। और ये विरोध जो है लंबा है, क्योंकि जो इन्होंने जो नाम दिया है इसको दुर्गा, जो महिला डॉक्टर थी उसको दुर्गा करके संबोधित कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब तक दुर्गा को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक डॉक्टर फर्टिनिटी के साथ इस तरह के खेल होते रहेंगे, इस तरह के अटैक होते रहेंगे और उस फर्टिनिटी को सुविधा नहीं और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये सांकेतिक धरना, उसमें एक चीज और अपडेट कर दूं पहला कि अभी एक और मैसेज आया है जिसके मुताबिक 2 बजे इससे भी बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर निर्माण भवन पर फिर से एकत्रित हो रहे हैं। यानी कि जो डॉक्टर यहाँ पे हैं वो तो रहेंगे ही, 2 बजे और एक बड़ी संख्या में पूरे देश भर में ये मैसेज देने का यह प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर एक बार इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं और एकजुटता के साथ ये वो संदेश दे रहे हैं
कि यहाँ पर, और देखिए इन्होंने हाथ में ले लिया वो अपना एप्रिन, और एप्रिन लेके ये लोग विरोध कर रहे हैं, और सांकेतिक विरोध। देखिए कई तरह से अगर इस पूरे प्रदर्शन में देखें तो कई एंगल्स और कई सांकेतिक विरोध है, और कई चीजें देखिए इसमें आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना का जिक्र है। अगर एप्रिन को ध्यान से देखा जाए तो आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने, जो मृत डॉक्टर थी जिसने जो एप्रिन पहना था सफेद, उसमें किस तरह के खून के धब्बे लगे हैं और किस तरह से काले निशान, यानी कि जो लोगों ने जिस तरह की हरकतें की हैं, यानी कि साफ तौर पर कहने का मतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में सिर्फ एक आदमी नहीं है, यानी कि कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे वो मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है व्हेन द व्हाइट कोट टर्न रेड द सोसाइटी टर्न ब्लैक्स, यानी कि उनका कहना है कि जब सफेद कोट पे लाल निशान हो जाता है, लाल निशान लग जाता है, तो जो समाज है उसके ऊपर भी काला धब्बा लगता है। तो समाज से इस दुर्गा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर डॉक्टर इस समय सड़कों पे हैं, क्योंकि बहुत कम मौके आते हैं जब ये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरह से सड़कों पे होते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप देखें कि इस घटना ने पूरे डॉक्टरों को और डॉक्टर फर्टर्निटी को झकझोर कर रख दिया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह के नारे हैं। फाइट फॉर जस्टिस, देखिए बैनर पोस्टर में बाकायदा इनकी मांगे जो हैं, और एक देखिए एक और पोस्टर जो इनके हाथ में है, जस्टिस फॉर हर, और उस हर में वो महिला डॉक्टर है, यानी जिसकी नृशंस हत्या की जाती है रेप के बाद, और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और इन डॉक्टरों का भी कहना है कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी नहीं है, कई और आरोपी हो सकते हैं जिसकी जांच की जानी चाहिए, और मामले में तुरंत बड़े तत्काल प्रभाव से तेजी के साथ जांच आगे बढ़े, और इस मामले में जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, बड़ी कार्रवाई की जाए, और समाज में एक ऐसा मैसेज सेट हो कि आगे से कोई इस तरह की घटना करने का दुस्साहस न कर सके। तो एक बड़ा मैसेज, और बड़े मैसेज के तहत ये सफेद कोट के डॉक्टर्स, सफेद एप्रिन पहनकर डॉक्टर यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ ये बताने के लिए कि अब ये न्याय नहीं सहेंगे, और इनकी लड़ाई जो है न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने इन्होंने अपनी शर्तों के साथ दी है, बल्कि जनता की अदालत में भी आ चुके हैं। कल की घटना भी जनता की अदालत में इनका प्रोटेस्ट, और आज फिर यहाँ पे जनता के सामने एक ह्यूमन चैन मानेंगे इसको भी, ये भी एक ह्यूमन चैन है, क्योंकि आप देखिए निर्माण भवन मंत्रालय का गेट इन और गेट आउट, एक लंबी भीड़ और लंबी भीड़ में हम सीधे इनसे बात करते हैं। मैम, क्या मैसेज देने का प्रयास इस कोर्ट के थ्रू? हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स को इस कंट्री में जो है किस हद तक टॉर्चर किया जाता है, एंड वो हम इस आर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा जो वाइट कोट है वो किस तरीके से खून में रंग दिया जाता है, जबकि ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज सेव दिस कंट्री एंड सेव द पीपल। चलो देखिए, यही बात है, देखिए और ये सांकेतिक खून है, ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो इन्होंने एप्रिन पहना है, इस एप्रिन पे अगर लाल खून लगता है तो सोसाइटी और समाज जिम्मेदार है, और ये समाज को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह का मैसेज है। ये कोट देखिए, ये सफेद कोट है, साफ सुथरा कोट था, लेकिन किस तरह से खून के लाल धब्बे इस समय हैं, और इसके अलावा किस तरह से समाज को दर्शाया गया है, यानी कि सोसाइटी को दर्शाया गया, और यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस तरह की अब घटनाएं नहीं सही जाएंगी, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं सही जाएंगी। ये भी तमाम लोग हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन होते हैं, कैसी मानसिकता होती है? ठहराया गया है। इस एक हफ्ते में हमने इतने सारे रेप इंसिडेंट्स और डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के इंसिडेंट्स सुन लिए हैं कि मुझे लगता है कि अब किसी को भी डर नहीं लगता है रेप करने से। अगर सजा नहीं दी जाएगी तो इसका यही मैसेज जाता है पब्लिक को कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी औरत के साथ, और उसको पनिश नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सहरा, आपने सही बात कहा। वो मानसिकता क्या है, मैं सीधे महिला डॉक्टर से बात करता हूं जो जस्टिस मांग रही है दुर्गा के लिए, कि वो किस तरह की मानसिकता होती है जब डॉक्टरों पर अटैक किया जाता है, और खासकर महिला डॉक्टरों को इस तरह की घटना की जाती है, वो किस तरह की मानसिकता होती है कि महिला होने के नाते आप ज्यादा अच्छी तरह उसको समझा सकती है, बता सकती है? देखिए, जिस तरीके का घिनौना अपराध हुआ है ये इस देश में पहली बार नहीं हुआ है। 12 साल पहले भी इसी तरीके से एक बेटी की हत्या कर दी गई थी, और आज सड़क पे उतरे हैं डॉक्टर्स तो किसी रीजन से उतरे हैं ना। अगर हम कोई मांग कर रहे हैं तो उसमें कोई रीजन है, और वो
सुरक्षा, हमारी सेफ्टी। अगर डॉक्टर, महिला डॉक्टर सेफ नहीं रहेगी इस देश में तो पेशेंट्स की सुरक्षा कैसे होगी आगे चल के? डॉक्टर सेफ नहीं रहेंगे तो सोसाइटी कैसे सेफ रहेगा? बड़ा सवाल। मैम आपसे जानना चाहता हूं, जस्टिस फॉर आरजीकर की महिला डॉक्टर के लिए आप लोग न्याय के लिए सड़कों पे हैं, एक बड़ा मैसेज, किस तरह से अपने इन गुस्से को आप लोग जनता के सामने लेके? पहली बात, वो एक डॉक्टर होने से पहले एक बेटी थी। जैसे हम खड़े हैं, हर जनता के, हर इंसान को आके यहाँ पे खड़े होने की जरूरत है। हम सब मतलब डॉक्टर से पहले वो एक बेटी थी ऑब्वियसली, तो आपको जरूरी है जैसे आप हर केस में खड़े होते हो यहाँ पे भी आए। ये एक डॉक्टर का मसला नहीं है। और डॉक्टर्स की बात जहाँ तक रही, हर रोज कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के अगेंस्ट हिंसा होती रहती है। तो हम सबको जरूरी है कि हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट मिले और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करके अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सके। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आगे करने का, ये हड़ताल जरूरी है। जी सैला जी, तमाम जो मांगे हैं, तमाम जो बातें हैं वो बिल्कुल जायज हैं और सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो कैसी मानसिकता होती है जो एक जन देने वाले के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सके, जो जान बचाने वाले के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सके। आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे, आप वहां पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ सीधे साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो कोलकाता की घटना पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर आज मुंबई के आजाद मैदान में भी डॉक्टरों ने मौन प्रदर्शन किया है। तो देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान से हैं, जहां पर तमाम डॉक्टर्स निकले और मौन रहकर अपना विरोध दर्शाया, मौन रहकर ये प्रदर्शन किया और हिंसा रोकने की, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसे रोकने की अपील की। ये कहना था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बोस ने यह भी कहा कि हम अपनी बहनों के प्रति अपने मिशन में विफल रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into mobocracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. और अब अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक है। और अब बात रक्षाबंधन की।
भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में उनका साथ निभाने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम स्कूली बच्चों ने राखी बांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी रक्षा का संकल्प लिया। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प के अनुरूप सभी बहनों को हर तरह से सशक्त करेंगे। आप सबको प्रणाम और सभी प्रिय बहनों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हों, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।